हे गाइस, तो यहाँ पे अब रात हो चुकी है। रात के 8 बज रहे हैं और हम लोग यहाँ पे अभी आधे घंटे पहले ही आए हैं। और दोबारा से मैं तैयार हो चुकी हूँ, मैंने ड्रेस चेंज कर ली हूँ और अब हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। और यहाँ उर्वा भी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, अमन भी बिल्कुल रेडी हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं, कुछ शॉपिंग करेंगे क्योंकि हम लोगों के पास बस आज भर का टाइम है, कल हम लोगों को निकलना भी है। तो इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ पे अपना घूमना फिरना शॉपिंग जो भी करना है वो कर ले, बिना आराम किए। बिना आराम तो घर जा कर के भी कर लेंगे हम लोग। और यहाँ हम लोग निकल चुके थे मार्केट जाने के लिए और रास्ता जो है वो मज़ार की तरफ से ही होकर के जाता है। और यहाँ देख सकते हैं हर तरफ सजावट हुई हुई थी, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था माशाल्लाह से। और उर्वा को ये सारी चीज़ें देख करके बहुत ज़्यादा मज़ा आ रही थी, वो बहुत खुश थी माशाल्लाह। ये देख सकते हैं यहाँ दूर से ही मज़ार दिख रही है क्योंकि लाइटिंग इतनी ज़्यादा हुई हुई थी और दूर से इतना अच्छा लग रहा था। लेकिन आप लोग नीचे रश देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा रश हुआ हुआ था यहाँ पे। और ये यहाँ की करबला है, यहाँ पे ताजिया को ठंडी किया जाता है। और यहाँ हम लोग मार्केट पहुँच चुके थे और यहाँ पे भी रश बहुत ज़्यादा था और हर तरफ सजावट हुई हुई थी। मुझे बहुत सी चीज़ें समझ में आ रही थी लेकिन उन चीज़ों की क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही थी, तो इस वजह से वो चीज़ें हम लोगों ने नहीं ली। और फिर हम लोग यहाँ पे दोबारा से अजमेर आर्ट गैलरी पहुँच चुके थे और यहाँ पे अमन के लिए हम लोगों ने रिंग ली। ये सुबह अमन देख के गए थे, उन्हें नहीं समझ में आ रही थी लेकिन ये मुझे पसंद आई थी, तो मेरी वजह से अमन ने ले ली ये वाली रिंग। और शॉपिंग करते हुए आपको टाइम का बिल्कुल पता भी नहीं चल पाता है और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी यहाँ पे और मुझसे चलने की भी हिम्मत नहीं हो पा रही थी और फिर मुझे भूख भी बहुत तेज़ लगी हुई थी। तो हम लोग पहुँच गए अलबेक और फिर यहाँ आकर के हम लोगों ने ऑर्डर किया जिंगर बर्गर और चिकन पॉपकॉर्न। और यहाँ 11:15 बज चुके थे रात के, टाइम का बिल्कुल यहाँ पता ही नहीं चल पा रहा था। और आज तो मेरे ख्याल से मैंने दिन भर में 2 या 3 बर्गर खा ली थी सुबह से, क्योंकि यहाँ पे मुझे इतना कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था, बस बर्गर ही था जो मेरा फेवरेट है, तो इस वजह से मैं बार बार बर्गर ही खा रही थी। और फिर थोड़ी देर में यहाँ पे मेरा बर्गर और चिकन पॉपकॉर्न आ चुके थे, तो इसमें से थोड़ा सा चिकन पॉपकॉर्न उर्वा को खिलाई थी क्योंकि उसे भी भूख लगी हुई थी। और फिर यहाँ से हम लोग निकल गए मज़ार की तरफ। और रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी तो यहाँ सारी मार्केट बंद हो चुकी थी, तो हम लोग आज इतना शॉपिंग नहीं कर पाए। बस यहाँ पे ईद मिलाद के जश्न की वजह से होटल वगैरह ही सिर्फ खुली हुई थी। और ये मज़ार का गेट देख सकते हैं कितना प्यारा सजा हुआ था। और मज़ार के पास ही ये शेरमाल की दुकान थी और यहाँ पे ये शेरमाल मिल रहे थे जो बहुत ज़्यादा यमी थे, तो हम लोगों ने ये वाली शेरमाल ली और 2 शेरमाल और एक्स्ट्रा ली थी क्योंकि ये शेरमाल मुझे और उर्वा को बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे हम लोग मज़ार के अंदर पहुँच गए हैं और आप लोग देख सकते हैं यहाँ कितना ज़्यादा रश है। यहाँ पे बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि रात के 12:30 या 1 बजे का टाइम है।
ये सारी डेकोरेशन देख कर के उर्वा को माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रही थी। वैसे बच्चों को ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती है और उर्वा को तो वैसे भी फेरी लाइट्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है। वो अपनी ज़िद की वजह से हम लोगों के घर में भी लगवाई हुई है। उसे लाइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और यहाँ पे तकरीर हो रही थी और नात वगैरह पढ़ी जा रही थी, तो इस वजह से यहाँ पे सारे जेंट्स थे। यहाँ लेडीज़ अंदर कोई नहीं जा सकती थी, तो यहाँ पे अमन सिर्फ गए थे। और फिर हम लोग मज़ार के सामने वाले हिस्से पे आके बैठ गए थे। पूरी मज़ार हम लोग घूम लिए थे और उर्वा को लाइटिंग वगैरह सब कुछ दिखाई थी। उसे बहुत मज़ा आ रही थी माशाल्लाह से, वो बहुत इंजॉय कर रही थी यहाँ पे। और फिर हम लोग यहाँ पे आके बैठ गए थे क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। हम लोगों को रेस्ट करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था और मैं इतना ज़्यादा थक गई थी कि मैं यहाँ आना नहीं चाह रही थी। मुझे बस ये था कि होटल चलें, मुझे आराम करना है। तो अमन ने काफ़ी ज़्यादा समझाया कि अगर आज नहीं जाएंगे तो कल घर जाने के बाद आप ये सोचेंगी कि काश वहाँ थोड़ी देर और बैठ लेना चाहिए था, थोड़ा सा और थक गए होते, थोड़ा बर्दाश्त कर लिए होते। तो फिर उनकी ये बातें सुन कर के मैंने कही ठीक है चलें, फिर हम लोग चलते हैं। जितना इतना थक गए हैं थोड़ा सा और सही। तो फिर हम लोग यहाँ आ गए थे। और फिर यहाँ पे हम लोग उर्वा के हाथों से चॉकलेट बंटवा रहे थे, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो अमन ने मुझसे कहे कि आप चॉकलेट बांट दीजिए सब में। और ये बच्चों को बांटने के लिए हम लोगों ने मंगवाया था, लेकिन यहाँ पे बड़े लोग इस तरीके से आकर के बच्चों को ढकेल करके बड़े ही लोग लेके जा रहे थे। तो मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रही थी, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। और फिर यहाँ हम लोग आ गए थे एक होटल, क्योंकि अमन ने खाना नहीं खाए थे तो उनको खाना खाने के लिए हम लोग आ गए थे। और यहाँ पे एक वेटर उर्वा को देख रहा था, तो उर्वा उससे डर के छुप रही थी। तो हम लोगों को हंसी आ रही थी कि घर में ये शेरनी बनती है और बाहर निकल कर के ये भीगी बिल्ली बन जाती है। और फिर यहाँ पे अमन की बिरयानी आ गई थी जो बिल्कुल पुलाव लग रही थी। तो मुझे हंसी आ रही थी अमन को देख के, क्योंकि अमन खा नहीं रहे थे, उसे देख रहे थे। तो भाई मैंने उनसे कही कि आप खाइए, जल्दी खा करके चलें, क्योंकि थक गए हैं, आप भी थके हैं, हम लोग भी थके हैं। और यहाँ पे उर्वा उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। और फिर यहाँ से हम लोग निकल गए अपने होटल की तरफ और उर्वा भी थक गई थी, तो अमन ने उसे अपने शोल्डर पे बैठा लिए थे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।